जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं कठोर उपवास का पालन करती हैं और माता अहोई की विधिवत पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत उन दंपतियों को जरूर रखना चाहिए जिन्हें संतान से जुड़ी विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वहीं अगर आप इस व्रत को रख रहे हैं तो इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जरूर जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कब है अहोई अष्टमी? हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी तिथि गुरुवार 24 अक्टूबर रात्रि 1:18 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन दिन शुक्रवार 25 अक्टूबर रात्रि 1:58 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए अहोई अष्टमी का व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। वहीं इस दिन की पूजा का समय शाम 5:42 से लेकर शाम 6:59 तक का है। जो साधक इस तिथि पर व्रत का पालन करते हैं उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस विधि से अहोई अष्टमी की पूजा करनी चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करें। पूजा कक्ष में अहोई माता का चित्र व प्रतिमा स्थापित करें या बनाएं। शाम के समय विधि अनुसार माँ की पूजा करें। माता को कुमकुम लगाएं। अहोई माता को लाल फूल अर्पित करें। उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पूरी हलवा का भोग लगाएं। अंत में कथा पढ़कर घी के दीपक से आरती करें और तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण करें। पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अहोई अष्टमी का पूजन मंत्र। इस मंत्र का उच्चारण अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन अवश्य करना चाहिए। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। कौन सा मंत्र है? ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। इस मंत्र का 11 माला या 108 बार जाप करें। इससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है।
इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देते हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है कि अनहोनी का होनी बनाना, किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। जय माता दी। यह थी अहोई अष्टमी की संपूर्ण जानकारी। आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्ण।